गणित ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज सेट थ्योरी में आगे का टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। ऐसा समुच्चय जो किसी विशेष संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चयों के एलिमेंट को अपने अंदर रखता हो, उसे कहा जाता है सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे अगर हम कोई तीन समुच्चय ले लें, सेट ए बराबर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में केवल स्वरों का समुच्चय, सेट बी बराबर ले लें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सभी व्यंजन का समुच्चय, और सेट सी ले लें इंग्लिश वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो जो सेट सी है उसमें ए और बी सभी के एलिमेंट विद्यमान होंगे। इस कारण से सेट सी को कहा जाएगा यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। अगर सेटों के आपको कुछ समूह दिए गए हों तो जो समूह में सबसे बड़ा सेट होगा उसी को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है। इसका नोटेशन कुछ इस टाइप से है। सार्वत्रिक समुच्चय को यू के संकेत में दर्शाते हैं। दूसरा है यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन। दो या दो से अधिक समुच्चयों का सम्मिलन क्या है? संकेत में इसको इस प्रकार डिफाइन किया जाता है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ए आर एक्स बिलोंग टू सेट बी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, दो समुच्चयों का सम्मिलन दोनों समुच्चयों के सभी सदस्यों का समुच्चय होता है, लेकिन किसी भी एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा जाता है, अर्थात किसी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, सेट ए दिया है 2 3 4, सेट बी दिया है 1 4 5 6। इन दोनों का जब यूनियन निकाला गया है तो इसको ऐसे संकेत में लिखा गया है, और इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी पढ़ते हैं। ए यूनियन बी में सेट ए और बी के सारे एलिमेंट लिख देना है, लेकिन किसी भी एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखना है, अर्थात किसी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होना है। आप चेक कर सकते हो। देखिए, पहले 1 लिखा गया, यहाँ से 2, फिर 3 लिखा गया, 4 लिखा गया, यहाँ से 5 लिखा गया, 6 लिख दिया गया। 4 2 बार आ रहा था लेकिन रिपीट नहीं किया गया है। तो यूनियन लिखते समय दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिखते हैं, लेकिन किसी का रिपीटिशन नहीं करते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे लिखा गया है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। किसी सेट का जब अपने ही साथ यूनियन लेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा, वही सेट आ जाएगा। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। यहाँ फाई का मतलब आप समझते हैं रिक्त समुच्चय, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो किसी समुच्चय का अगर फाई के साथ यूनियन लेना है तो वही समुच्चय होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेट तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, जहाँ लिखा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अगर दो समुच्चय दिए गए हैं तो पहले और दूसरे का यूनियन लीजिए या दूसरे और पहले का, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में कोई अंतर नहीं आता है। अगली प्रॉपर्टी इसकी लिखी गई है ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले अगर 3 समुच्चय दिए गए हैं तो बी और सी का यूनियन लेकर उसके साथ ए का यूनियन लीजिए, अथवा ए और बी का यूनियन लेकर उसके साथ सी का यूनियन लीजिए, कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता है। आगे हम आपको बताने चल रहे हैं कि तर्क विधि से इन सभी प्रॉपर्टियों का सत्यापन कैसे करेंगे, इन सभी गुणों को कैसे दर्शाएंगे तर्क विधि से, लॉजिक मेथड से। सत्यापन देखते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए का। पहले सत्यापन हम वेन डायग्राम से देखते हैं। वेन डायग्राम का फिगर देख लीजिए। एक आयत बनाया जाता है, रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल के किसी कॉर्नर में यूनिवर्सल सेट यू लिखा जाता है।
ये दिए गए सेट होते हैं, या सेट ए है और ये सेट बी है। जब सेट ए और बी ज्वाइंट हों तो उनके डायग्राम को बनाते समय कुछ पार्ट कॉमन कर दिया जाता है, कुछ हिस्सा उभयनिष्ठ कर दिया जाता है। और अगर सेट ज्वाइंट ना हो तो उनके गोले अलग अलग बना देते हैं, उनके वृत्त अलग अलग बनाते हैं, सर्किल इनके अलग अलग होते हैं। इस तरह का सर्किल बनाएंगे तो ज्वाइंट सेट को दर्शाता है, और इस तरह का सर्किल अगर बनाते हैं तो यह डिसज्वाइंट सेट को दिखाता है। ज्वाइंट सेट का मतलब हुआ जिसमें कोई न कोई एलिमेंट कॉमन हो, और डिसज्वाइंट सेट का मतलब हुआ जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो वेन डायग्राम से अगर हमें ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए दिखाना हो तो क्या करना है, पहले ए यूनियन बी को हम वेन डायग्राम से दिखा देंगे, और फिर दूसरी साइड में बी यूनियन ए को वेन डायग्राम से दिखा देंगे, और देखेंगे जो पार्ट यहाँ कलर्ड है, छायांकित किया गया है, वही भाग यहाँ भी छायांकित किया गया है। तो कलर्ड पार्ट इस साइड में, कलर्ड पार्ट इस साइड में, दोनों सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इन दोनों फिगर में बस इतना ही अंतर है। ऊपर का अगर फिगर बनाते हैं तो ज्वाइंट सेट के लिए हैं, नीचे का बनाते हैं तो डिसज्वाइंट सेट के लिए हैं। नीचे वाले सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये सेट ज्वाइंट नहीं है, और ऊपर वाले बता रहे हैं कि ये सेट ज्वाइंट है। इनके सत्यापन के लिए दूसरी विधि है तर्क विधि, लॉजिक मेथड। लॉजिक मेथड को हम आपको बताने चल रहे हैं, चलिए देखिए इसको लॉजिक मेथड से, तर्क विधि से कैसे प्रूव करेंगे। तर्क विधि से प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट ए यूनियन बी का है। सपोज कर लेते हैं एलिमेंट एक्स बिलोंग टू सेट ए यूनियन बी, या सिंबल बिलोंग्स टू का है, इसे पहले बताया गया है, नहीं जानते हैं तो अब जान लीजिए। एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी implies that x belong to set A और x belong to set B। अगर कोई एलिमेंट दो समुच्चय के यूनियन में है तो वह एलिमेंट या तो पहले समुच्चय में होता है या दूसरे समुच्चय में होता है। इस लाइन का यही मतलब है। implies that लगाकर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x belong to set B और x बिलोंग टू सेट ए। कुछ किया नहीं गया है, इसको पहले लिखा गया है और इसको बाद में। अब जैसे यह लिखा गया तो उससे लाइन मिली, इसी टाइप से इस लाइन से हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। x बिलोंग टू बी और x बिलोंग टू ए इंडिकेट्स, बता रहा है x बिलोंग टू बी यूनियन ए। इसका मतलब है x बिलोंग टू बी यूनियन ए। तो जो एलिमेंट पहले सेट में है वही एलिमेंट दूसरे सेट में है। जो ये बताता है कि पहला सेट दूसरे का सबसेट है, इसे नोटेशन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। या सिंबल सबसेट का है। अगर आप पीछे का वीडियो न देखे हों तो वहाँ देखकर सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट तीनों नोटेशन अच्छे से समझ लेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में ये बातें हो चुकी हैं। फिलहाल यह सिंबल है सबसेट का। ऐसे ही बिल्कुल इसी प्रकार प्रूव कर सकते हो बी यूनियन ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। दिखा सकते हो बी यूनियन ए यूनियन बी का सबसेट है। ध्यान रहे, जब पहला समुच्चय दूसरे का सबसेट हो और दूसरा समुच्चय पहले का, पहला समुच्चय दूसरे का और दूसरा समुच्चय पहले का, तो जान लीजिए दोनों समुच्चय बराबर हैं। यह तर्क विधि से अगर प्रूव करना है दो सेट को इक्वल, तो यही इसका प्रोसेस होता है। पहले सेट को दूसरे का सबसेट दिखाइए और दूसरे सेट को पहले का। ऐसा कर लेंगे तो दोनों सेट इक्वल होंगे। बिल्कुल इसी मेथड से इसके सभी प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हो, चाहे वेन डायग्राम का यूज करके और चाहे इस तर्क विधि का प्रयोग करके। जैसा आपको अच्छा लगे उसका उपयोग करके कर सकते हैं।
आगे के वीडियो में हम देखेंगे इंटरसेक्शन।